किसने लगाए हैं? ये दिल्ली सरकार ने 26 जनवरी पर क्या ड्राम करा? 26 जनवरी पर भी ट्रैक्टर लगाए हैं। ये हमारा काम नहीं है। 26 जनवरी पर ट्रैक्टर दिल्ली में नचाए किसने थे? लगाने का, बैरिकेड लगाने का। 26 जनवरी में ट्रैक्टर किसने नचाए थे? हमने बढ़ाए थे? नहीं, 26 जनवरी में ट्रैक्टर किसने नचाए? मैं ये बता रहा हूं, ये जेसीबी, ट्रैक्टर, पॉपलैन, ये सब हमारे यंत्र हैं जिनसे हम खेती करते हैं। जब कहीं मिट्टी का ढेर होता है तो सुनो, इनसे पॉपलैन से खेती होती है, इन्हीं ट्रैक्टरों से होती है जिन्हें आप कह रहे हैं कि कहां से आ गई। पॉपलैन मशीन से कौन सी खेती होती है? नहीं, मुझे ये बताओ, जो खेत को लेवल करते हैं तो क्या पॉपलैन नहीं चलती है उसमें? नहीं तो जेसीबी चलाते हैं क्या वहां पर? खेत में जेसीबी चलाई जाती है? क्यों नहीं चलाई जाती है? जब खेत को इकसार करते हैं, लेवल करते हैं, जेसीबी से होता है। भाटी जी, मैं बीच में बोल रहा हूँ। अरे बीच में नहीं बोलो भैया, सुनो, मैं आपको सुन रहा था, सुनो, नेशनल टीवी बीच में मत बोलो। कर रहे हो? आपकी तो पता है हमें कितने बड़े किसान नेता, आप बीच में मत बोलो पहले। क्या बात कर रहे हो? ब्रिजेश भाटी, सूर्य प्रकाश मैथिल आप शांत होंगे, सूर्य प्रकाश मैथिल आप शांत होंगे। जगत चौधरी भी किसान नेता है और ब्रिजेश भाटी भी किसान नेता है। जरा इन लोगों को एक साथ स्क्रीन पर रखिएगा। रुकिए पीसीआर, एक बार सबकी आवाज डाउन करिएगा। सुनिए, आप लोग सवाल सुनिए। मैं जरा बहुत चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। ब्रिजेश भाटी और जगत चौधरी एक साथ स्क्रीन पर है। अब मुझे एक बात बताइए, ब्रिजेश भाटी और जगत चौधरी, आप ठीक करिएगा, जहां गलत बोलेंगे इनको टोक दीजिएगा। ये पोकलैन से कौन सी खेती होती है भाई? जेसीबी तो एक बार फिर मैंने मान लिया कि चलिए हो सकता है कहीं लेवलिंग करने पड़ जाए, कहीं जरूरत पड़ जाए, पता नहीं कितनी जरूरत पड़ती होगी, मुझे आइडिया नहीं है, मैं खेती नहीं करता हूं। लेकिन जगत चौधरी और ब्रिजेश भाटी, जरा आप लोग बताइए। ब्रिजेश भाटी पहले आप, ये पोकलैन से कौन सी खेती होती है? दिल्ली में पोकलैन चलाओगे आप? दिल्ली में क्यों नहीं चलेगी? दिल्ली में पोकलैन दिल्ली किसी के बाप की है? दिल्ली किसी के बाप दिल्ली में चलेगी भाटी साहब? नहीं, दिल्ली किसी के बाप की है। अरे भाटी साहब सुनिए मेरी बात। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, मैं उस दिन से कहता आ रहा हूँ। अरे दिल्ली हमें आना है, हमें कोई मतलब नहीं है। कौन रोकेगा? हम देखते हैं। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली किसी की बंधुआ मजदूर नहीं है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, पोकलैन रोड पे नहीं चलेगी, पोकलैन वहां चलेगी जहां चलना है। दिल्ली चलेगी, दिल्ली आ रही है। और बताओ, और क्या करोगे तुम बताओ? नहीं, ब्रिजेश भाटी, अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। नहीं, मैं एक सवाल, अरे सुनिए भाई, मत बोलिए वरना मुझे आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। रुक जाइए, मैं नहीं चाहता हूं किसी गेस्ट की आवाज डाउन करवानी पड़े। ब्रिजेश भाटी, मुझे एक बात नहीं, अभी सिर्फ ब्रिजेश भाटी की आवाज होने रहेगी, फिर जगत चौधरी आपके पास आऊंगा। ब्रिजेश भाटी, मुझे बताइए ना, पोकलैन की जरूरत कहां पड़ती है खेती में? कौन सी फसल बुआई किस चीज में जरूरत पड़ती है बताइए, मुझे नहीं जानकारी है। सुनो, पॉपलैन की जरूरत वहां पड़ती है जहां मिट्टी उठानी पड़ती है, जहां मिट्टी और खावड़ होती है। और पॉपलैन की जरूरत अब ये जो तो जेसीबी क्या करेगा फिर? किसान के बीच में जो, अरे जेसीबी क्या करेगा? किसान के बीच में जो बोल्डर पत्थर आ रहे हैं, इन्हें हटाएगा किसान। इसी के लिए तैयार करी गई है। हाँ, इसी के लिए तैयार करी गई है। तो ये कहिए ना, तो मत कहिए कि खेती के लिए। आप ब्रिजेश भाटी, आपने सच बोल दिया। मत कहिए कि खेती के लिए तैयार की गई है, बोलिए ये जो बोल्डर लगे हैं उससे हटाने के लिए लेकर आए हैं पोकलैन। ये हमारे उपकरण है, ये उपकरण तो काम आ रहे हैं। ये किसान नहीं है। भाटी जी हाथ जुड़वा लो, जगत भाई, भाटी जी हाथ जुड़वा लो। इस भाजपा की चाटुकारिता बंद कर दो और किसान नेता निगमत प्रवक्ता लिखो बीजेपी का अपने आप को। आप किसानों को बदनाम मत करो। मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा, मैं आम आदमी। सुनिए, ये जो दिल्ली परेशान है, अरे दिल्ली परेशान है उसके लिए कह रहा हूँ। दिल्ली किसने परेशान? दिल्ली ये कितने लोग जाम में फंस रहे हैं? हमने लगाए हैं, ये किसान लाए बैरिकेड, ये पत्थर किसान लाए हैं। ये बताओ किसने लगाए हैं? ये दिल्ली सरकार 26 जनवरी पर क्या ड्राम करा? 26 जनवरी पर भी ट्रैक्टर लगाए हैं। ये हमारा काम नहीं है। 26 जनवरी पर ट्रैक्टर दिल्ली में नचाए किसने थे? लगाने का, बैरिकेड लगाने का। 26 जनवरी में ट्रैक्टर किसने नचाए थे? हमने बढ़ाए थे। नहीं, 26 जनवरी में ट्रैक्टर किसने नचाए? कौन था ध्वज का अपमान करने वाला? गुरदासपुर के सांसद सनी देओल तिरंगा झंडा तार दिया। वो कौन था? तिरंगा झंडा तार दिया उसने, उतारा। आरएसएस नहीं, तिरंगा झंडा तार दिया। आरएसएस, अरे भले आदमी हो। भाटी जी बात सुनो, चुनाव में जीतेगी तो बीजेपी। अरे सुनिए, अब नहीं, आप ये चुनाव का चक्कर में मत आओ, अपने शांति रहने दो। दिल्ली में संविधान में अधिकार दिया आंदोलन का, और हम आंदोलन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, रुकिए, अब रुकिए, आप लोगों की लड़ाई हो गई। एक और ठीक है, अरे एक और किसान नेता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वीरपाल चौधरी जी। अब वीरपाल चौधरी जी, मेरे दो सवाल है आपसे, थोड़ा देर से आप जुड़ रहे हैं। एक तो मुझे बता दीजिएगा कि ये पोकलैन से कौन सी खेती होती है? कह रहे थे खेती होती है, बाद में हालांकि मान गए क्यों, तो बोल्डर हटाना है, तो पोकलैन कहां से आ जाएगा भाई किसान के पास, जिसके पास फसल के लिए
फसल का पैसा नहीं मिल रहा है, पोकलेन कहां से लेकर आएगा? नंबर 1 सवाल है। नंबर 2 सवाल है कि कोर्ट ने कहा कि बड़े ट्रैक्टर, बड़ी मशीनें हाईवे पर नहीं चलेंगी। तो ये तो सीधी सी बात है कि हम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। नहीं, देखिए, आप कह रहे हैं पोकलेन जो है, पोकलेन खेती में काम नहीं करती। मैं भी कहता हूं खेती में काम नहीं करती, लेकिन जो सड़क के ऊपर कील, जो सड़क के ऊपर बैरिकेटेड लगाए गए हैं, क्या ये किसान देश से बाहर से आए हैं? किसान अपनी बात कहने का हक नहीं रखता? ट्रैक्टर लेकर आने की भी क्या आवश्यकता है किसान को, बताइए। अभी जगत चौधरी कह रहे हैं कि शांति से रहने दो, तो शांति से जो है किसानों ने लगा रखी रोड पे बैरिकेटेड या सरकार ने लगा रखी है? जगत चौधरी बताएं। ये जो इतना बड़ा तामझाम जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं है, सुनिए, पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी इतना बड़ा तामझाम नहीं है जितना बड़ा तामझाम यहाँ दिल्ली के और हरियाणा के और यूपी के बॉर्डर पर लगा के खड़ा चौधरी जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। अब सुन लीजिए, आपने अब नहीं, एक सवाल का जवाब मिल गया मुझे। अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि जिसके पास फसल का पैसा नहीं मिल पा रहा, जो कह रहा है कि एमएसपी हमें दे दो ताकि हमें कम से कम हमारी आमदनी हो जाए, वो पोकलेन का पैसा कहां से लाया भाई? नहीं, पोकलेन तो किराए पर लेके आए। पोकलेन का पैसा कहां से लेके आए? खरीद के थोड़ा लेके आए। अच्छा, पोकलेन तो किराए पर आई है। उनके ड्राइवरों के खिलाफ भी जो है, इन्होंने जो ड्राइवर है पोकलेन के, सरकार ने उनके खिलाफ भी जो है, ठीक है, पोकलेन किराए का है। चलिए अब चलिए, अब एक बात और बता दीजिए, फिर सूर्य प्रकाश मैथिल एक साथ आपका रिप्लाई करेंगे। सुनिए, एक बात और बता दीजिए, पोकलेन किराए का है, यानी किराए के लिए पैसा है, फसल भाई हक मिलना चाहिए, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। अब मुझे एक बात बता दीजिए, कहते हैं आप लोग कोर्ट की बात मानेंगे, संविधान की बात मानेंगे। कोर्ट कह रहा है कि आप आंदोलन करिए, शांतिपूर्वक तरीके से करिए, लेकिन हैवी मशीनें मत चलाइए। तो हैवी मशीनें कैसे चल रही हैं? यानी कोर्ट की भी नहीं मानेंगे, संविधान की भी नहीं मानेंगे। बॉर्डर पे कितने दिन से रुके हुए हैं? सरकार का वेट कितने दिन तक किया? 14 महीने यहाँ ठंड में, बारिश में, पानी में 750 किसान मर गए इनका इंतजार करते हुए। जब मरता क्या नहीं करता की स्थिति में किसान आ गया तो क्या करेगा? दिल्ली इसलिए तो आएगा कि दिल्ली से ही तो समाधान मिलेगा। इनको 21 लाख लोगों को बचाना है। सुनिए, इनको 21 लाख लोगों को बचाना है जो हमें लूट रहे हैं, किसानों को। नहीं, ठीक है, अरे ठीक है वीरपाल चौधरी, मैं जानबूझकर नहीं बीच में आ रहा हूं भाई, ताकि देश के लोग सुने और सुने की सच्चाई क्या। अब सूर्य प्रकाश मैथिल एक बात बता दीजिए, देखिए बहुत सारी बातें आ गई। ये कह रहे हैं किराए पर लिया तो किराए वाला पैसा, माने फसल का पैसा मिल नहीं रहा है, किराए वाला पैसा आ गया। ये अजीब स्थिति है। कोर्ट की बात, संविधान की बात मानेंगे, लेकिन कोर्ट कह रहा है हैवी मशीन लेकर मत चलिए। तो हैवी मशीन लेकर चलेंगे, यानी मानेंगे किसी की नहीं, करेंगे अपने मन की। कहां चलेंगे हैवी मशीन लेकर? राकेश भाई, अभी आपने इन सब के चेहरों से नकाब उतार दिया 3 प्रश्न पूछकर। आप देखिए किस प्रकार से ब्रजेश भाटी धमका रहे हैं कि हम तो दिल्ली को घेरेंगे, किसी के बाप की थोड़ी है। ये किसान की भाषा है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं, ये धमका रहे हैं। जो कोई कहता है हम अशांति फैला देंगे, कोई कहता है देश दुखद तस्वीरें देखेगा, कहीं से पोकलेन मशीनें आ रही हैं, कहीं से इस प्रकार के ट्रेंड लोग आ गए हैं इस आंदोलन में जो कि उड़ते हुए ड्रोन को गिरा सकते हैं। कहीं पर सुरक्षा बलों को गिराकर उनके ऊपर ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, कहीं पे मॉडिफाइड ट्रैक्टर आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, ये बार बार चिल्लाते हैं संविधान ने अधिकार दिया है, तो कोर्ट भी तो संविधान के दायरे में है। अगर कोर्ट ने आपको कह दिया कि आप यदि जाना चाहते हैं दिल्ली तो आपका स्वागत है, लेकिन सरकारी बसों में बैठकर जाइए, ये सब तामझाम या छोड़िए, मॉडिफाइड ट्रैक्टर, पोकलेन मशीनें। नहीं, एक चीज और है सूर्य प्रकाश मैथिल, और मैं दर्शकों को एक चीज और बता दूं कि मेरे पीछे स्थिति कितनी भीषण है कि यहां से लोगों को हटाया गया है और कहा गया है चूंकि आंसू गैस के गोले लगातार, हो सकता है आप लोगों को आवाज आ रही होगी, लगातार गोले दग रहे हैं पीछे, यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर धुआं यहां तक आ रहा है, महसूस हो रहा है। और बाकायदा हमारे साथी ने मास्क दिया कि आप लगा लीजिए जब आपको ज्यादा दिक्कत होगी। यहाँ अनाउंसमेंट हो रही है कि जो मीडिया के लोग हैं वो अपने आई कार्ड अपने पास रखें, लगाकर अपनी रिपोर्टिंग करें। तो ये स्थिति है। और वीरपाल चौधरी जो बातें सूर्य प्रकाश मैथिल ने कही, उसके बाद क्या कह रहे हैं डड्डेवाल साहब कि भाई ऐसी स्थिति है कि आपा ना खोदे, ये आप लोग देख लो, धैर्य की परीक्षा मत लो। तो ये तो सही है, धैर्य की परीक्षा कब तक लेंगे? ये तो बिल्कुल सही बात है। पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने अपना आपा खो दिया, तब क्या करोगे वीरपाल चौधरी? ये बताओ जरा आप मुझे। तब आप चिल्लाओगे कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।
सूर्य नहीं, तब आप प्रकाश चिल्लाओगे, मैथिली जी, तब आप पहले कोर्ट का पूरी कानून नहीं जानकारी मानोगे, करिए। सुरक्षा बलों की बात नहीं मानोगे, और जब आपकी पहले पिटाई पूरी होगी, जानकारी जब करिए। आपको जानकारी संविधान के नहीं है, अनुसार आप वैसे ही विश्लेषक एक्शन बने लिया बैठे जाएगा, हैं। तब आप क्या करोगे? नहीं, 5 दिन से आपको जानकारी नहीं है। पापड़ तल रहे हैं, जानकारी आपको नहीं है। किसानों के नहीं, बारे में पापड़ पूरी तल जानकारी रहे हैं नहीं क्या? है। आप इस बड़े तरह होगे की बातों कानून को के क्या करने का ठीक है, आप बड़े होगे ठीक है। संविधान से। नहीं नहीं, चलिए वीरपाल चौधरी जी और ब्रजेश भाटी जी, आप लोगों को भी देश ने सुना है, और कितनी गलत दलीलों के साथ, कुतर्कों के साथ आप डिफेंड कर रहे हैं। कम से कम सही तर्क रखते तो देश आपको दाद भी देता। लेकिन फिलहाल यहां पर स्थिति पीछे गंभीर है। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और उसका धुआं यहां तक 1 किलोमीटर दूर तक महसूस हो रहा है। और यहां पर आप हलचल देखिए, लगातार पुलिस के बड़े आला अधिकारी मौजूद हैं।